नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ अवस्थी और आज मेरे पास शब्दों की कमी पड़ गई है क्योंकि आज जन्म दिवस है मेरे महागुरु का। हम सब के चैम्बर में जिनको हम लोग के द्वारा हमेशा प्यार दिया गया और जिन पूज्य गुरुदेव महाराज जी का हम लोग को हमेशा आशीर्वाद मिला और उसी आशीर्वाद में हमारे भानु प्रताप सिंह चौहान जी को संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद पे ऐतिहासिक वोटों से पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से विजय मिली। हमारे पूज्य महाराज जी जिनके सामने मैं वैसे ही भाव विभोर हो जाता हूँ, मेरे पास शब्दों की कमी रह जाती है। साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त मेरे गुरुदेव, ईश्वर से कामना है कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सभी भक्तों और हम सभी बच्चों पर हमेशा रहे और ईश्वर इनको इतनी लंबी आयु दे कि हम सभी इनके आशीर्वाद से हमेशा कृतज्ञ रहें। आदरणीय गुरुदेव जी को सबसे पहले हम निवेदन करेंगे, हमारे भानु प्रताप सिंह जी आदरणीय गुरुदेव जी को पट्टा पहनाएं। हमारे संजू भाई, हमारे जितेंद्र भैया और हमारे बैकबोन हमारे रवि भाई भी, हमारे सुधीर सिंह पाल जी, हमारे सेसु भाई और हमारे दीपक भाई। अब हम चाहेंगे गुरुदेव को महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त एक चित्र भेंट करें। और इसी के साथ चूंकि हम लोगों के यहाँ ये रीति है कि गुरु अगर पास में और आज उनका जन्म दिवस है तो गौ से बने हुए मिष्ठान को गुरु जी प्रसाद करो, गौ के दुग्ध से। मैंने क्या बताया, आज हमारे गुरु जी हैं तो मेरे पास शब्दों की थोड़ी समस्या पड़ रही क्योंकि मैं भाव भी बोल रहा हूँ। अभी क्या होता है, लोग लिखते हैं गाय का देशी है, तो हमने महापुरुष हैं, जैसे बड़े महापुरुषों का नाम लिखा। हमने कहा आपकी गाय, आप जो लिखते हो ना महाराज जी, गाय का देशी है, इसलिए आप लिख दिया करो देसी गाय का घी मंगवाओगे। तो क्या लिखते हैं वो, देसी गाय का शुद्ध गाय का देसी देसी घी, शुद्ध गाय का देसी घी, गाय का देशी है। और पकड़ना है, कैसे पकड़ा जाएगा, अगर लिख दें देसी गाय का, देसी गाय का शुद्ध घी लिख दिया जाएगा तो पकड़ा जाएगा, है ना। यही छुपाया जाता है वो। ऐसे चलता है। और महाराज जी चूंकि कचहरी में आए हैं, शांति का पाठ बनाने वाले हमारे गौतम प्रभु, धन्यवाद। और चूंकि हम सभी अधिवक्ता हैं तो हमारे BR अम्बेडकर जी, वाह, ये लोग इनको ले भाई, जिनके आधार पर कचहरी चल रही है, इस देश चल रहा है। संविधान के निर्माता भी पूरा देश चल रहा है। बहुत बढ़िया। पूज्य गुरुदेव जी से हम चाहेंगे दो शब्द हम अपने भक्तों के लिए। जल लाओ पहले जरा, जल लिया जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै से। आज कानपुर कचहरी में, जिला न्यायालय में सभी जितने यहाँ बच्चे जो आज कानून के माध्यम से सेवा कर रहे हैं समाज की, उन सभी को बहुत बहुत दरबार की ओर से आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग हमारे जो संविधान है उसकी रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए सुबह से लेकर रात तक घर में भी जा करके उसी के संदर्भ में सोच विचार आपका चलता है, कैसे उसकी रक्षा हो, कैसे सम्मान बढ़े। तो आप सभी को बहुत आशीर्वाद है कि आप लोग कानून को और ढंग से जितना हो सके अध्ययन करें ताकि लोगों को उसका लाभ भी मिले, जो दोषी हैं वो बचे नहीं और जो निर्दोष है उनको सजा ना हो। इसके लिए आप सभी को आशीर्वाद कि आप इसमें सफल हो। जिस न्यायालय में जाए तो जो पीठ हो आपकी बात को ध्यान से सुने और सुन करके ठीक से समझे और फिर आपको निर्णय दे। क्योंकि आजकल अगर हम कहें कि न्याय और निर्णय में थोड़ा सा अंतर है, जब हमारी कभी न्याय अधिकारियों से कुछ बात होती है
और जब उनसे पूछते कि आप न्याय करते हो कि निर्णय करते हो, तो फिर विचार सुनो होता है कि न्याय हो नहीं पाता, निर्णय ही होता है, जजमेंट ही होता है। जो न्याय है जस्टिस है, न्याय मुश्किल काम है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब न्याय निर्णय बन के रह जाता है तो कहीं ना कहीं एक पक्ष पीड़ा में जाता है, इसीलिए वो अपील होती है, निवेदन होते हैं। लेकिन अगर न्याय हो जाए तो न्याय से दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। न्याय 9 भाव से मिलकर के बनता है, 9 भावों में जीना ही न्याय कहलाता है। निर्णय जो होता है, जो फैसला होता है, वो केवल जो सामने साक्ष्य है उनके आधार पर होता है। जो न्याय होता है वो साक्ष्य के आधार पर नहीं होता है। जो न्याय होता है वो आपसी संबंधों के आधार पर होता है। अभी एक होता है कि मैं पहले, फिर एक होता है कि पहले आप। तो दोनों में फर्क है। प्रतिस्पर्धा में हमेशा रंजिश होगी। 2 पक्ष जहां पर खड़े होंगे अपने अधिकार के लिए तो वहां पर तनाव होगा। लेकिन जहां पर 2 पक्ष आपसी संबंधों के आधार पर खड़े होंगे, जैसे हम लोग एक संबंध के आधार पर यहाँ हैं, तो कोई तनाव नहीं है। अंदर एक जो हृदय धड़क रहा है, अच्छे से धड़क रहा है, एक रिदम अच्छी सी है अंदर, अच्छा एक वाइब्स अच्छी आ रही है। तो जितना भी है संसार में, हम यही देखना, आप लोग जो नौजवान पीढ़ी, जितनी आप लोग नौजवान पीढ़ी, आपको ध्यान रखना है कि जो वादकारी हैं, जो पक्ष हैं, उनको न्याय मिल सके। निर्णय चैलेंज होता है हमेशा, लेकिन न्याय कभी चैलेंज नहीं है। तो बहुत अच्छा है, आप लोग लगे रहो। आप सबको पूज्य बहुत गुरुदेव बहुत महाराज की जय। आप न्याय करा सको, इसके बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरी क्या